बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम केस है और अहम केस था। जाहिर है कि जो इलेक्शन के अंदर गड़बड़ की गई है और उस इलेक्शन की तहकीकात के ट्राइब्यूनल वाले मामले के ऊपर अब उसमें एक लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है, आपने देखा होगा कि तनाज़ा कहाँ पे है। ये तनाज़ा खैबर पख्तूनख्वा से तो नहीं आया, ये तनाज़ा बलूचिस्तान से तो नहीं आया, ये तनाज़ा पंजाब के अंदर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा गड़बड़ की गई है और पंजाब में ज़्यादा नशिस्तें जो है वो आगे पीछे की गई हैं। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जजेस ने भी इस मामले को आज रियलाइज़ किया है और वो मैं आपके सामने डिटेल में रखता हूँ कि जजेस ने कैसे इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मांग ली हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम हाई कोर्ट्स हैं, सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट नहीं, जो तमाम की तमाम हाई कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से जो खत किताबत हुई है, यानी जो आपने कहा कि जनाब ये ट्राइब्यूनल्स लगाएं, या आपको हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया कि हम ट्राइब्यूनल्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, हमारे पास जजेस हैं कि नहीं है। एक तो वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए। नंबर वन, उन्होंने कहा चूंकि हमारे फैसले का जो तलाक है वो पूरे मुल्क के ऊपर होगा, तो काजी फायज ईसा ने कहा कि इसलिए हम इस पूरे मामले को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हुए हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पहले भी अदालत ने कहा कि उन्होंने सेक्शन का हवाला दिया और कहा कि उसमें यह तयशुदा बात है कि इलेक्शन कमीशन ही ट्राइब्यूनल्स बनाता है। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस था तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो क़याम है वो इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार था। लेकिन सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तो आखिर इलेक्शन कमीशन ने अपने ट्राइब्यूनल्स कायम किए हैं, तो इसलिए हमें तमाम सूबों का चार्ट फराहम करें, यानी पंजाब के अलावा जो बाकी सूबे हैं वहाँ पे आपने ये कैसे सब कुछ किया है। तो आप यूँ कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट या बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स कायम किए गए हैं और वहाँ पे जो तरीक़ाकार अपनाया गया है उसकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बदनीयती किस किस्म की है, क्या ये पंजाब वाले मामले के ऊपर किया जा रहा है, ओवरऑल है। अच्छा, अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, चूँकि ये चहमगोइयाँ भी थी और तनकीद भी काजी साहब के ऊपर यही थी कि जब आपके पास केस आता है जिसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता इमरान खान का ताल्लुक होता है और इलेक्शन कमीशन को फेवर देना होती है तो वो केस काजी साहब के सामने लगता है। और प्रेडिक्शन ये थी, सब लोग ये कयास सराई कर रहे थे कि काजी फायज ईसा जो है वो यहाँ पे एक जारी कर देंगे, जो स्टे ऑर्डर है, हुक्म इम्तना जारी कर देंगे, तो यूँ जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो उड़ जाएगा। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में आज ट्राइब्यूनल्स ने, जो चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे वो गो क्या लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं अपनी अलविदाई मुलाकातें करने के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट में अब चले जाएंगे। उनके जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने आज काम किया है और उन्होंने आप उन पिटिशंस के ऊपर किया है। तो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा ये थी कि आप फौरी तौर पर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला है उसको मुअत्तल कर दें, यानी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दें और हमें इंटरिम रिलीफ दे दें। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो है, जो एक सरप्राइज भी है, जो हैरान कुन भी है, जो खुशगवार भी है कि काजी फायज ईसा साहब ने अचानक ये फैसला जो है वो किस तरह से कर लिया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। यानी जो इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट ने कायम किए थे उनको काम से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, वो काम करते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है। अब इसके बाद उन्होंने न सिर्फ जो अटॉर्नी जनरल है उनको नोटिस जारी कर दिया है और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 उम्मीदवार हैं वो इस केस के अंदर फरीक बनना चाहते थे, अदालत ने उनकी इस्तदा भी मंजूर करते हुए उनको भी नोटिस जारी कर दिया। लेकिन अगली डेवलपमेंट जो है, अगली डेवलपमेंट ये है कि ये मामला अब किस तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में आ गया। आप जानते हैं, चूंकि इस मामले के अंदर एक आईनी तशरीह का पहलू भी है और जिस तरीके से अदालत ने सवालात उठाए कि जब पार्लियामेंट का कानून ये था कि रिटायर्ड लोग नहीं होंगे और हाजिर सर्विस होंगे, तो फिर आप ऑर्डिनेंस के जरिए कैसे कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपने ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करके जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसकी नफ़ी की है।
अब इस सारे मामले को देखना है, उसकी तशरीह भी होनी है। गो कि अदालत ने आज कहा जी जब आईनी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, पेचीदगियां हुई हैं, तो अब ये मामला 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। अब ये एक आईनी मामला है और जब आईनी मामला आएगा तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो लार्जर बेंच है, लार्जर बेंच उस केस को सुनेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नंबर 1 इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर की दरखास्त को मुस्तरद किया। नंबर 2 उन्होंने इस मामले पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जो है वो 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। और 3 रुकनी कमेटी में कौन है? काजी फायज ईसा नंबर 1 है, जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 2 है और जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 3 है। अब ये 3 जजेस फैसला करेंगे कि जो लार्जर बेंच है उसमें कौन कौन बैठेगा। अच्छा, अगली बात यह है कि अब ये केस कब लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इस हवाले से जो अदालत ने आज उस समाअत के दौरान बताया कि इस कमेटी में जो शामिल 2 जजेस हैं इस वक्त कराची और लाहौर रजिस्ट्री में, गालिबन मुनीब साहब जो हैं वो कराची से, चूँकि उनका ताल्लुक है वो कराची में होंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ताल्लुक चूँकि लाहौर में से है, वो पिछले हफ्ते तो लाहौर में ही थे, ईद से पहले लाहौर हाईकोर्ट आए भी थे, तो वो लाहौर रजिस्ट्री में है। तो उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते इसका इजलास होगा। सो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है वो फैसला करेगी। अब उसके बाद फौरी तौर पे उसका जो आज की समाअत का हुक्मनामा है या तहरीरी ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया गया और उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की अपीलें जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को भिजवाई जाती हैं। कमेटी ट्राइब्यूनल के मामले पर आईनी तशरीह के लिए जल्द अज जल्द लार्जर बेंच तश्कील दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अब 5 जजेस बैठते हैं, उसमें 3 जजेस बैठते हैं, उसमें 7 जजेस बैठते हैं। अब 5 या 7 जो भी उसमें नंबर आता है वो देखना पड़ेगा। एक तो अदालत ने तय कर दिया कि उसमें आईनी तशरीह होनी है। नंबर 2 उसमें कोई अगली तारीख मुकर्रर नहीं की गई, जल्द अज जल्द तश्कील देने की बात की गई है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन दीगर सूबों के ट्राइब्यूनल से मुतालिक नोटिफिकेशन अदालत में जमा कराए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म इम्तना की जो इस्तदा है वो मुस्तरद की जाती है। इसका मामला ये है कि अब ये जो कमेटी है उसका इजलास होगा, उसके बाद बेंच की फॉर्मेशन होगी और कब होगी ये फिलहाल जो है वो अब इसके ऊपर क्या कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे बातें हो रही थी जी वो ये सुप्रीम कोर्ट का के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 219 है उसका सेक्शन C तय करता है, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन इस फैसले को लेके फवाद चौधरी जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने शायद इसको अप्रिशिएट किया है और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली refused to suspend Lahore High Court judgment and has referred the matter for formation of bench to Supreme Court Judges Committee. I hope this case will now come up after summer vacations and by then tribunals shall be closer to decisions on election petitions. उन्होंने इस हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, एक तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल न करके और इस मामले को कमेटी के सामने भेज के, और उनके मुताबिक उनका ख्याल ये है कि अब गर्मी की छुट्टियों के बाद ये केस आएगा और तब तक जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो अपने हतमी फैसले करने के इलेक्शन पिटिशंस के ऊपर बिल्कुल क्लोज होंगे। गो के फवाद चौधरी साहब जो है वो बार बार एक बात कह रहे हैं और वो बार बार बात ये कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की नालायकी है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि काजी फायज ईसा जो है वो इमरान खान से मुतल्लिका केसेस नहीं सुनेंगे, तो जब वो सुन रहे हैं तो फिर आपके ऊपर सवाल होता है कि आप ये क्यों नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसके ऊपर चूंकि बहुत सारे लोग जो है जैसे हुसैन हक्कानी ने कहा, देखिए जी आइन की शिक इतनी वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला समझ से बाहर है, जिसमें आर्टिकल 219 आइन का कहता है कि ड्यूटीज ऑफ कमीशन, द कमीशन शैल बी चार्ज विद ड्यूटी ऑफ, अब उसमें कहा गया है कि जो C सेक्शन है कि अपॉइंटिंग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, उसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि देखिए वैसे तो जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन से ट्राइब्यूनल लगाने में अब अल जिहाद ट्रस्ट केस में कंसल्टेशन को बाइंडिंग करार दिया है, यानी किसने लगना है उसका फैसला चीफ जस्टिस ने करना था। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस से फड्डा डाला कि नहीं, हम ही फैसला करेंगे और हमारी धांधली की तहकीक कौन करेगा। वैसे भी शरफ फरीदी केस से ये हो चुका है, तय हो चुका है कि इंतजामी इदारा जुडिशल तयनातियां नहीं करेगा, बाकी पता ही है क्या होना है। तहरीक इंसाफ की नालायक क़यादत का शाखसाना है कि अब तक काजी फायज ईसा
तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनते हैं। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समराइज़ कर दिया कि यहाँ इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन की, इसी वजह से उन्होंने बाकी सूबों का मैं बताया वहाँ आपने कैसे किया है, तो लाहौर हाई कोर्ट से क्या अलग है, और फिर कंसल्टेशन, और फिर आप कैसे तय कर सकते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम हो कि आपने गड़बड़ किया फॉर्म 47 वाली, और आप ही कहेंगे हम हमारे ये लोग सुनेंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो आज इनको सुप्रीम कोर्ट से फॉर्म 47 वालों को पहला झटका लगा है। अब होपफुली सुप्रीम कोर्ट इसका वही डिसीजन करे जो पाकिस्तान की कौम चाहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।